प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा समाज साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ रात का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़ उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को अपने रूम में, अपने घर में चालू करके रखिए। प्रभु की सामर्थ्य उस जगह में कार्य करेगी। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 119 के उसके 50 पद को पढ़ेंगे। तो वहां पास लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह अपने से कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी ना मरेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और वो जीवन हमें वचन के द्वारा मिलता है। यहाँ पास भजनकार परमेश्वर से कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई। यानी कि जब यहाँ दाऊद भजन लिखता है तो कहता है, हो सकता है उस समय उसको दुख भोगना होगा, लेकिन उस दुख में वो वचन उसको शांति देता है। वचन एक उसको सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए भजनकार दाऊद यहाँ लिखता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वो क्या करता है? वचनों पे उस समय विश्वास करता है। वचन उस समय वो अध्ययन कर रहा होगा या वचन उसके हृदय में बसा होगा। वचन के माध्यम से एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नए सामर्थ्य को पाता होगा और वचन के द्वारा वो शांति प्राप्त करके कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा पुराना जो मनुष्यता होता है उसके छोड़कर हमें मसीह में एक नया जीवन यापन करना है। जो आप गलती, जो आप पाप पहले करते थे, उन सारे पापों की क्षमा आपको प्रभु यीशु से मांगकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है और हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है। परिस्थितियाँ चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हमें हर एक समय उस पर भरोसा रखना है क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वचनों पे विश्वास रखिए क्योंकि बाइबल कहती है, संदेह करने वाले ऐसे व्यक्ति ना सोचे कि मैं उन्हें कुछ दूंगा। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं और संदेह करते हैं तो हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन जब हम उन परिस्थितियों में हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ मांगते हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगा वो हमें मिल गया, तो हमें मिल चुका है। हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिल सके। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। हल्लेलुया 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 बारी बाउल्ला बारिका राबारिक्तम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए थोड़ी देर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर, दिन भर पंखों तेरे छुपाए रखा, हर एक महामारी, हर एक बीमारियों से हम सबको बचाए रखा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना सुनने वाले, देखने वाले व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंप
ये प्रार्थना जिस घर में चल रही पिता, वो जगम तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। वहाँ कोई बीमारी कोई महामारी इनको छू भी ना पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं तेरे हाथों में सौंपते में पियुआ, ये प्रभु से प्रार्थना कीजिए। घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार पड़े हैं पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ, बीमारियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो उससे बड़ी नहीं हो सकती। वो जीवतों का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम अंत जीवन का सहभागी हो जाए। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पे चलिए, उसकी आज्ञाओं को पालन कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बीमार पड़े हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके हाथों उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए। उनको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो चिंताओं में बस बोझ से दबे हैं पिता, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मेरे पियो उन पक्षियों को देखिए, ना तो खत्तों में बढ़ते ना इकट्ठे करते हैं, फिर भी स्वर्ग पिता उनको खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करता मेरे पियो? वो हमारी चिंता करता है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमसे इतना चिंता करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अंत जीवन का सहभागी बन जाए। मेरे पियो लहू हमारे लिए बहाया गया, वो पुत्र हमारी चिंता करता है। जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा मेरे पियो। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। चिंता करने वाली बातों को हम इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं और इनको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं। तूने ऐसा ही कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अधिकार के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, उनको तू आजादी दिलाए जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। उनके मन से हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, की आत्मा यीशु नासरी के नाम में हम निकाल फेंकते हैं। प्रार्थना जिस घर में चल रही है, उस घर के चावों तो सुनो बांधते हैं, जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो जियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। इन सब को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं, चंगाई आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। इन सब को आशीष दिया, धन्यवाद पिता। जो भाई बहन दान राशि दशमान से भेंट भेजे हैं पिता, उन सब को तू आशीष प्रदान कर। जितना भेजते हैं पिता वो तो नहीं बल्कि 100 गुण का जो तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो भाई बहन गरीब लोगों के लिए पिता अपने हाथ तो आगे बढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को भी तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। उनको किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता, हर एक को आशीष प्रदान कर पिता, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सब को भी तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर 2020 में तुमको आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता भारत देश के लिए पिता। भारत देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। भारत देश में चंगाई का सामर्थ प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, भारत देश को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। भारत देश को पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। ओ इस महामारी से पिता जल्द से जल्द आजाद होने पाए पिता भारत देश, यही प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं इस महामारी से पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके परिवार के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, वो इस महामारी से ग्रसित ना होने पाए पिता। पिता हम पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो जब कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए। तूने ऐसा ही कर दिया, धन्यवाद देते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहाँ भी रह कार्य करते हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे पिता, हर एक समस्याओं को हम उनके जीवन से, उनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जहाँ भी रहते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख। इन सबको ब्लेसिंग दिया, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरे संसार के लिए पिता परमेश्वर। पूरे संसार पिता ये महामारी अपनी कहर बरसा रही है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम पूरे संसार को इस महामारी से हम आज़ादी की घोषणा करते हैं पिता। जल्द से जल्द पिता ये महामारी यीशु के लहू में चल के शून्य हो जाए। तूने ऐसा ही कर दिया, धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर के हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दिन भर को तेरे छुपाए रखा है पिता, हर एक महामारी हर एक बीमारियों से हम सबको बचाए रखा, धन्यवाद। जो खाना खाते हैं पिता, उस खाने को हम आशीष करते हैं पिता। उस खाने तेरे नाम की महिमा होने पाए। जिन गरीब दुखियों को नहीं मिला है पिता, उनको भी तू आशीष प्रदान कर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर। भोजन पिता परमेश्वर दे पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जो दवाई खाते हैं उस दवाई को हम आशीष करते, दवाई खाते हैं शरीर से बयान निकल जाए। रात सुनाई दे, कल के दिन हम सब के लिए आशीष का कान ठहरने पाए। सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। तूने ऐसा ही कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में यीशु नाम मांगते, सुन दे आज से रंग कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया।